हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और परमेश्वर के उस रहम के लिए जो परमेश्वर ने हम पर किया है। और मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आपकी दया में होते हुए, आपकी करुणा में होते हुए हमने इस जीवन को पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुबह से लेके परमेश्वर ने आप हम सबको अब तक संभाला है। और जबकि आज हम थोड़ी लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं और हमारे यहाँ दोपहर से लाइट की दिक्कत हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी लाइट से, अपनी रोशनी से मुहैया कराया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सारे विपरीत हालात में भी मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है, चाहे किसी भी हालात में हो, चाहे किसी भी परेशानी में हो, चाहे किसी भी कष्ट में हो, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों को बख्शा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। और जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे अजीज भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन फेसबुक आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं, हर एक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि परमेश्वर ने आप सबों को अब तक संभाल के रखा है, अपनी पनाह में रखा, निगहबानी में रखा। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ अब लगातार बने रहें और अपना अनुग्रह उनके जीवन पर रखें कि कोई भी हालात रहे, कोई भी परेशानियां रहे, कोई भी कठिनाई रहे, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर को पहला स्थान देना है। परमेश्वर की संगति में हमको चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनील भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आप हमारे साथ जुड़े हैं और मैं विश्वास करता हूं कि अब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और परमेश्वर ने आपको संभाल लिया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब कैसे हैं? आनंदित हैं। हालेलुया, जी हाँ, हम सब आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विनय जोसेफ का स्वागत करता हूं जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम हमारे आदरणीय बड़े भाई और प्रभु के अभिषिक्त दास हैं जो प्रभु की सेवा में लगातार रहते हैं। बहन रुचि राठी जी का मैं स्वागत करता हूं। और बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जैसे आपने इच्छा की थी कि परमेश्वर आप मुझे संभालें और एक ट्रांसफ़र के लिए आपने एक बार रिक्वेस्ट परमेश्वर से की और परमेश्वर ने उसका जवाब दिया। बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। भाई सुनील, प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि ऑडियो वीडियो के बारे में आपने लिख दिया कि सब कुछ क्लियर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो। प्रभु की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं भाई बहनों। और विशेषकर जब आप परमेश्वर में जुड़ते हैं तो सच बता रहा हूँ मैं कि मैं बहुत आनंदित होता हूँ कि आप सब इस बात के लिए तैयार रहते हैं 10 से 10:30 बजे कि परमेश्वर की महिमा कर सकें। क्योंकि हम सब जुड़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हम अपने परिवार के साथ मिलकर के, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ, जो हमारे सीनियर भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, और हमारे हम उम्र भाई बहन होते हैं और हमसे छोटे भी भाई बहन हो सकते हैं, वो सब लोग जब आप लोग हमसे हमारे साथ जुड़ते हैं तो सच मैं कहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे और मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को बड़ा आनंद होता है कि आप सब जुड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के वचन में जुड़े, परमेश्वर की महिमा में जाने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हम सबको उत्तम रखा, अच्छा रखा और सब बरकतों से, आशीषों से परिपूर्ण रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और करुणा के लिए कि खुदावन आपने हम सबको संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा प्रभु जी।
और पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहा है। और प्रभु एक एक प्यारे भाई बहनों को, जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे हमारे हम उम्र हों, पिता हर एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ। आपकी संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इन सब पर अपना रहम आपने किया है। और खुदावन हमारे परिवार को और हमें भी आपने संभाला कि खुदावन हम आपकी महिमा कर सकें। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन ऑफलाइन देखेंगे उनको भी हम आपके हाथों में देते हैं पिताजी, और विश्वास करते हैं कि सब जब ये बीज बोया जाता है तो ये बीज 1000 गुना फलवंत होने जा रहा है और हम सब भी उससे आनंदित होने जा रहे हैं। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं विश्वास के साथ। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब मेरी तरह आनंदित है और खुश हैं। हालेलुया। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ वचन में सहभागी हैं। और मैंने जैसे हमेशा मैं ये शेयर करता हूँ कि आप मेरे साथ वचन में इसलिए सहभागी होते हैं कि जब आप इस वचन को शेयर करते हैं सारे लोगों को, प्रेज द लॉर्ड, जी हाँ, शेयर करते हैं, तो मेरे साथ आप भी पूरी रीति से, चाहे वो मिसेस डेविड के साथ आप जुड़ें, चाहे आप मेरे साथ जुड़ें, जब आप लोग शेयर करते हैं वचन को, तो विश्वास मानिए प्रभु हमारे द्वारा प्रभु अपनी सेवकाई को लेता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर की बातों को आप समझते हैं और जानते हैं। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम सब मिल कर के इसमें सहभागी हो सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आनंदित हैं। हालेलुया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि YouTube पर भी हम इस प्रचार को डालते हैं ताकि यूट्यूब पर जो लोग हैं वो भी इसे आप उसको हमारे आप सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब को, आगरा मसीह मंडली पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी उसमें सहभागी हों और अन्य अन्य जगहों पर भी इसको शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चले, आनंदित हो गए। हालेलुया। तो प्रार्थना रूपी गीत में हम चलेंगे। और मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। और जैसे मैंने आपसे शुरुआत में शेयर किया कि आज इस हमारे कैंपस में दोपहर से लाइट की प्रॉब्लम चल रही है और बड़ी दिक्कत है, लेकिन खुदावन ने अब तक हमको संभाला। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से मैं कोशिश करूंगा कि
मैं 12 पद तक जा सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। और वचन कहता है, तीसरा अध्याय याकूब की पत्री, उसका तीसरा अध्याय और पहला पद कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। हालेलुया, जी हाँ, बहुत से भाई लोग इसमें उपदेशक ना बने, और क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, खुदा का कलाम कहता है मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय लोगों, कि तुम में से बहुत उपदेशक। अब आज हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग उपदेश करने लगे हैं। हालेलुया, जी हाँ, प्रचार कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ है, लेकिन मुझे और आपको प्रचार तो हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका जीवन उस प्रचार के मुताबिक चल रहा है या नहीं चल रहा। हालेलुया। और वो वचन कह रहा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं, जब हम खुदा की बातों को शेयर करते हैं, जब हम प्रचार करते हैं, जो उपदेशक है, उपदेश देने वाले, हालेलुया, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, यहाँ भाई हो करके कहा गया है, लेकिन चाहे भाई हो चाहे बहन, जो भी प्रचार करते हैं, उनका जीवन परमेश्वर की योजना के मुताबिक, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, या परमेश्वर जैसा चाहता उस प्रकार से अगर नहीं है, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि मैं और आप गलत चल रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। क्यों मुझे और आपको दोष से अगर बचना है, तो अपने जीवन को जिस तरीके से हम प्रचार करते हैं, जिस तरीके से हम प्रभु की सेवा करते हैं, उसी के अनुसार मुझे और आपको चलना है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वचन तो बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत अच्छा वचन बोलती हूँ, लेकिन मेरे के जीवन से दिखाई देता है कि मुंह से मैं गलत बातें बोलता हूँ, मैं गालियाँ देता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं अन्य अन्य बातें करता हूँ। तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि मुझे और आपको जो उपदेश करते हैं, मेरा और आपका जीवन बदलना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे पासवानों को देखा है कि प्रचार करते हैं और प्रचार करने के बाद वो सिगरेट फूकते हैं, वो सिगरेट पीते। मेरे प्रियो जान लीजिए, ये मेरे और आपके लिए हिदायत है। आज जो वचन मुझसे कह रहा है, वही वचन आपसे भी कह रहा है। ये हिदायत है कि मुझे और आपको परमेश्वर के जो दास और दासियां हैं, उनके जीवनों में सुधार होना चाहिए। उनके जीवन ऐसे ना हो कि वो प्रचार करें और रात को शाम को शराब का गिलास लेकर, जाम का गिलास लेकर बैठे हों। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से सेवक हैं ऐसे, उनके जीवन नरक में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई राइट नहीं कि हम किसी को ताकीद दे सकें, हमें कोई राइट नहीं कि हम उपदेश कर सकें, या मुझे और आपको कोई ये राइट नहीं कि मैं और आप किसी को वो बातें बता सकें जो परमेश्वर के कलाम में तो लिखी है, लेकिन मैं और आप नहीं करते। हालेलुया, जी हाँ। तो बहुत से उपदेशक जो हैं वो ज़्यादा दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि मैं और आप जो प्रचार करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हमसे खुदा ज़्यादा हिसाब लेगा। जी हाँ, ज़्यादा हिसाब लेगा। और वो ज़्यादा हिसाब लेगा कि मैंने तुम्हें जो दिया था, जो तुम सेवा करते थे, उस प्रकार से तुम्हारा जीवन पूरा नहीं था, उस प्रकार से तुम्हारा जीवन नहीं था। और तुम्हारा जीवन कैसा था कि तुम गालियाँ बकते थे, तुम शराब पीते थे, तुम सिगरेट पीते थे, तुम व्यभिचार करते थे। बहुत से ऐसे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको अगर हम ऐसी गलतियों में हैं, तो मेरे प्रियो रिपेंट कर दीजिए, परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए और क्षमा मांग लीजिए। परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझसे मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि मेरा और आपका प्रभु तो वो उतना प्रेमी है, उतना दयावान है कि वो कलवरी की क्रूस पर चढ़कर भी उसने कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे भाई बहनों, खुदावन तो मुझे और आपको क्षमा करने वाला है, लेकिन मुझे और आपको क्षमा करने के लिए मुझे और आपको अपने जीवन से वैसा ही चलना पड़ेगा जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसे खुदा चाहता है। और दूसरा पद कहता है, इसलिए याकूब उसका 3 अध्याय 2 पद कहता है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता
वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हम सब कई बार चूक जाते हैं। हाँ, कई बार चूक जाते हैं, क्योंकि मनुष्य हम कई बार चूक जाते हैं, कई बार गलतियां कर देते हैं, कई बार ऐसे काम कर देते हैं जो मुझे और आपको नहीं करने मेरे प्रियो, तब भी हम कर देते हैं जानने के बाद भी। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कोई वचन को मैं नहीं चूकता। हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु के दास और प्रभु के दासी और साधारण जो प्रभु के दास दासी नहीं है, प्रभु वचन तो जानते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम वचन जाते हैं तो हमें किसी भी बात में चूकना नहीं है मेरे प्रियो। अगर एक भी बार में हम चूक गए तो गलती हो गई मेरे प्रियो, और कोई भी वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध। और जो व्यक्ति वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारता है, हाँ मेरे प्रियो, जो अपने वचन के अपने जीवन को वचन के अनुसार करे, क्योंकि खुदा के कलाम में सारी बातें लिखी है, पासवानों के लिए भी है, जनरल व्यक्तियों के लिए भी है, और सेवक और सेविकाओं के लिए भी है। हालेलुया। यहाँ तक कि बिशप्स के बारे में भी लिखा कि उन्हें एक अध्यक्ष होना, जब वो अध्यक्ष होना चाहते तो वो एक पत्नी का पति हो, अपने घर की अच्छी कमांड करता हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, तभी वो प्रभु का इतना बड़ा सेवक बन सकता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम किस रूप में चल रहे हैं? आज हम पैसा देते हैं और बिशप की सीट पर आते हैं, हम वोटों को खरीदते हैं, हम लोगों को खरीदते हैं। तो मेरे प्रियो, इसीलिए मेरे और आपके जीवन में कमियां पाई जाती हैं। इसीलिए प्रभु के बड़े बड़े दास ज़मीनों के चक्कर में फंस गए, बेईमानी के चक्कर में फंस गए, लोगों के अपॉइंटमेंट के चक्कर में पैसा खा गए, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण ऐसा है, आपके आसपास का वातावरण ऐसा है। लेकिन मुझे और आपको खुदा ने जैसे ताकीद दी है, और खुदा ने कहा है किसी को भी वचन में नहीं चूकना है। जो वचन में नहीं चूकता मेरे प्रियो, वही तो सिद्ध मनुष्य है। जी हाँ, मैं और आप सिद्ध तभी बन सकते हैं जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जैसे मैं हमेशा रोज़ कह रहा हूँ इस बात को, 3 बार रोटी खाते हो तो 3 बार वचन क्यों नहीं पढ़ते? कितनी बार तुम अपने बाप से बात करते हो? बाप से मेरा मतलब है, ऐसे शब्दों का उपयोग उर्दू में मैं कर रहा हूँ, बाप से मतलब है खुदा से बात करना। हालेलुया। कितनी बार, हालेलुया, कितनी बार करते हैं आप खुदा से बात? कितनी बार करते हैं? आपके पास खाली समय है तो क्या आप अपने फ़ोन को देखते हैं? क्या आप अपनी मैगजीन्स देखते हैं? क्या अन्य चीज़ों को देखते हैं? या खुदा के वचन में आप उसको पढ़ते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मुझे प्रभु तुझे पहनना है? हालेलुया। और जो मनुष्य सिद्ध है वो सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जी हाँ, जब मैं और आप मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जरूर रोकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, और वो मुंह पर वो लगाम लगाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो सारी देह पर। मेरा मन तो कह रहा है, मेरी जो देह है वो कह रही है अरे सिगरेट पी लो, कोई नहीं देखता, शराब पी लो, कोई नहीं देखता, कलीसिया के लोगों को क्या मालूम। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है, वचन कहता है परमेश्वर हर समय देखता है हमको। हालेलुया। और वही व्यक्ति जो वचन में सिद्ध है, वही व्यक्ति अपने जीवन को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और तीसरा पद कहता है, याकूब 3 उसका तीसरा पद कहता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या अद्भुत बात लिखी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब हम घोड़ा हम देखते ना, अश्व शक्ति जानते ना, हॉर्स पावर। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं 1500 सीसी की हमारी गाड़ी है, 1500 यानी 15 घोड़ों का हॉर्स पावर उसके अंदर है, उतनी ताकत उसके अंदर है। 2 हॉर्स पावर यानी 2 हॉर्स पावर की। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, जब घोड़े की हम शक्ति को जानते हैं ना, जब इतने शक्तिशाली जानवर को, जो घोड़ा है, बड़ा ताकतवर होता है, बड़ा दौड़ने में परफेक्ट होता है, एक छोटी सी लगाम से हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ। और उसकी देह को जब लगाम उसकी नाक में होती, कभी आपने नोट करा है कि उसके लगाम कैसे लगती है? उसके मुंह में एक लोहे का वो डाल दिया जाता है, रॉड, और उसके दोनों जो है रस्सियां ऊपर होती हैं, जो घोड़ा चला रहा होता है। और मेरे प्रिय, जो उसकी पीठ पर बैठा हुआ है, उसकी
वो रस्सियों से कमांड करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, और वो जैसे ही घोड़े को खींचता है, अगर एक तरफ की खींचेगा राइट की तो घोड़ा राइट में मुड़ेगा, अगर लेफ्ट की खींचेगा तो लेफ्ट को मुड़ेगा। वो इतना शक्तिशाली जानवर जिसे हम एक छोटी सी लगाम से कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या मैं और आप अपने वचन के, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते? कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप तो शैतान की बातों पर चलते हैं, शैतान की योजना पर चलते हैं, और शैतान हमें भटका देता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, कभी आपने जहाज को देखा? चौथा पद कहता है, याकूब 3 उसका 4 पद कहता है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जहाज के पतवार देखे कभी आपने? नाव के पतवार देखे? बड़े बड़े पतवार होते, बड़ी तेज आदमी को चलता, और जरा सी डोरी खींची जाती है और पतवार का रुख, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पतवार का रुख बदल जाता है। और जैसे पतवार का रुख बदलता है, नाव का रुख भी बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और हमने नाव देखा, पतवार चलती है ना, ऐसे ऐसे दोनों हाथों से पतवार चलाता ना, वो पतवार डंडियां होती है, चौड़ा हिस्सा होता है, वो पतवार कहलाती है। जो पतवार चलाते हैं तो क्या होता है, उससे नाव तेज तेज चलती है, और जैसे पतवार को हम घुमाते हैं वो नाव भी घूम जाती है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सच कहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बिल्कुल सही तरीके से घुमा सकता है, लेकिन मैं और आप उस पर घूमना नहीं चाहते। हालेलुया, ये मेरी और आपकी क्या है? कमी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। और मांझी की इच्छा के अनुसार, मांझी कौन है? अपने शरीर का कंट्रोल करने वाले मांझी आप है। और आप किस प्रकार से अपने जीवन को चला रहे हैं, ये आपको और मुझे पहचानना है। हालेलुया, 5वां पद कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और ये बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हालेलुया, और देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटी जुबान देखते ना, ये छोटी जुबान बहुत चलती है, कतर 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 चलती है ये छोटी सी जुबान। और मेरे प्रियो, इस जुबान के द्वारा हम सारी बातों को लोगों को कह देते हैं। हालेलुया, लेकिन अब हम ये देखें, ये जुबान मेरी कैसी बड़ी छोटी सी है और जरा सी है, यहाँ से दिखाई देती, थोड़ा सा हिस्सा अंदर जुड़ा हुआ उसके, छोटी सी जुबान है, माने छोटा सा अंग है, पर इसे बड़ी बड़ी डींग मारे, मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, मैं फॉरेन होके आया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है आप? ये छोटी सी जुबान को कहने में देर नहीं लगती और वो कह देती है। हम डींगे मारते हैं, हम हैं कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कह, अरे मैंने उसको ऐसा कर दिया, मैंने उस अधिकारी के सामने उसको अधिकारी को डांट दिया, मैंने ये डींग मारते हैं फालतू की। तो मुझे और आपको डींग नहीं मारनी है, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है और वो बातों को कहना है। आप किसी के सामने, अरे मेरे पास इतने प्लॉट्स हैं, मेरे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मालूम है क्यों आप डींग मार रहे हैं फालतू की? नहीं मारनी है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, ये छोटी सी जीभ जो है चल जाती है, लेकिन क्या हमने उस छोटी सी जीभ के बारे में सोचा है? ये छोटे से अंग के बारे में सोचा है कि ये क्या क्या उगल देती है और कह देती है कि बड़ी बड़ी। और देखो, देखो, यहाँ पर एक शब्द लिखा है देखो, और उसके बाद कॉमा है। प्रेज द लॉर्ड। देखो यानी रुको, देखो उसे, देखो। और क्या लिखा हुआ है? थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें कोई बात कह देते हैं, कोई ऐसी बात परिवार में आके कह देते हैं, कोई ऐसी बात हम घर में, घर के बाहर, या अपने हम जहाँ पर हम काम करते हैं, चाहे वो कॉलेज हो चाहे ऑफिस हो, अगर हम कोई बात मुंह से ऐसे निकाल देते, मेरे प्रियो, जो बात बताने की नहीं है, क्या हो जाता है? वहाँ आग लग जाती है, वहाँ बुराई हो जाती है, वहाँ झगड़े हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, वो झगड़े हो जाते हैं मेरे प्रियो। तो मुझे और आपको अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखना है। क्या मेरी ज़ुबान कड़वी भाषा दूसरों के साथ बोलती है? क्या मेरी ज़ुबान जो है लोगों के साथ मीठी बातें बोलती है? इसी ज़ुबान से अगर मैं मीठी बातें बोलता हूँ तो सच में मेरे प्रियो लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, चाहे वो परिवार के हो, चाहे बाहर के हो, चाहे कोई हो आपके।
लेकिन जब इस जुबान से मैं कड़वी बात निकालता हूँ तो क्या होता है कि लोगों को बुरा लगता है, दिल टूट जाते हैं। और क्या होता है, और ऐसा होता है मेरे प्रियो कि वन में जैसे आग लग जाती, जरा सी चिंगारी मारी और जंगल में आग लगी, उसी प्रकार से जब मैं और आप करते हैं कोई गलत बात कर देते तो चिंगारी निकलती है, और जो चिंगारी निकलती है तो उससे आग लग जाती है, और आग लग जाती है यानी झगड़े हो जाते हैं। और जो बात होती भी कम बहुत छोटी सी है, लेकिन उसे हम जब बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, डींग मार के कह देते, तो वो दूसरों को नुकसान करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, और 6वां पद कहता है 3:6 में, याकूब 3:6, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का धन्यवाद हो। कैसे वचन बता रहा है, 6वां पद कह रहा है जीभ भी क्या है, एक आग है। उसकी तुलना किससे की गई है, आग से। याद जानते हैं ना मेरा, जब हम आग में हाथ डाल देते हैं तो क्या होता है, जल जाता। आग जहाँ लग जाएगी वो चीजें बर्बाद हो जाएंगी, जल जाएंगी, फूक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार से ये जीव जो है एक आग के समान, परमेश्वर का वचन कह रहा है आग के समान है। किसके समान है, आग के समान है। और क्या करता है वो आग के समान है और जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोग है। अरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए खुदा का कह रहा है अधर्म का, यानी गुनाहों का, गलतियों का, पापों का ये क्या है, एक लोक है। यानी एक, जिसे हम कह सकते हैं, लोक से मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिर्फ गुनाह है, गलतियाँ हैं और अलग चीज़ें हैं। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्योंकि इससे अगर हम अच्छी बात निकालते हैं तो मेरे प्रियो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं और आप गलत बातें निकालते हैं तो ये अधर्म की, जो अधर्म का ये क्या है, एक लोक है। और वो क्या कहता है वचन, कहता है और सारी देह पर क्या लगा दिया। जब मैं और आप कोई गलत बात कह देते हैं, कोई ऐसी बात कह देते हैं किसी को चुभने वाली, तो वो क्या होता है, लोग मुझे बुरा और भला कहने लगते हैं, आपको बुरा और भला कहने लगते हैं। क्या होता है, ये अधर्म ये पूरी कलंक लगा देती। किस पर, सारी देह पर। यानी कि जो जीवन में हमने अच्छे काम किए, जो जीवन में काम किए, वो क्या कर देते हैं, वो सब बर्बाद कर देते हैं मेरे। हालेलुया। और जीवन गति में आग लगा देती है। और जीवन जो बड़ा स्मूथ चल रहा होता है, बड़ा अच्छा चल रहा होता है, उस जीवन को वो उथल पुथल कर देती है, बर्बाद कर देती है, उसमें आग लगा देती है। हालेलुया। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जी हाँ, ये नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यानी कुछ ना कुछ उसके मुंह से, कुछ ना कुछ हमें मुंह से बोलना होता है। चाहे वो कोई बात वैसी हो, चाहे अच्छी हो, चाहे खराब बातें हो, चाहे कैसी बात हो, किसी के भी बीच में कुछ भी कह देना। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हमें नहीं बोलना है, फिर भी उस बात को बोल देते हैं। भाई मैं आपको बताना नहीं चाह, देखिए आप किसी को मत बताइएगा, ऐसा कर दीजिएगा, देखिए ऐसा हो गया, पर किसी को बताइएगा मत। अरे भैया ऐसा हो गया तो आपने कर तो दिया, बता तो दिया। यही तो वो बात वचन कह रहा है कि जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में क्या होता है, जलती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और ये हर समय सोचती रहती है किसको क्या कहूँ, किसको बुरा कहूँ, किसको कैसा करूँ, किसके बारे में क्या कर दूँ। जी हाँ, हमें उससे बचना है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर प्रकार के वन, 7वां पद कहता है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए। हालेलुया। देखिए क्या अद्भुत बात परमेश्वर ने लिखी है कि जानवर जो कितने अनकंट्रोल होते हैं, जब वो भी जो मनुष्य है उसके कंट्रोल में हो जाते हैं, लेकिन जो जुबान है ना मेरी और आपकी, वो जुबान कंट्रोल नहीं होती। हालेलुया। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। 8वां पद कह रहा है, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि जीव को मनुष्य कोई वश में कर ही नहीं पाया। जी हाँ, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो जुबान को वश में नहीं कर पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और
वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। जी हाँ, हर समय मैं और आप बोलते हैं, कोई सी भी बात हो। ये जुबान एक बला के समान, उसने कहा, ये एक अजीब बला है। यानी एक बला से मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि एक बड़ा अजीब सा मसला है ये, कि ये जो है एक बला है, और इसके द्वारा कुछ ना कुछ गलत सी चीज़ें निकलती रहती हैं, और ये कभी रुकती नहीं है। जी हाँ, हर समय में और आप बोलते हैं, हर समय कुछ ना कुछ करते हैं मेरे प्रियो, और वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट पद में हम जा रहे हैं, 8वें पद में हमने जो देखा कि ये विष से भरी हुई है। जी हाँ, ये विष से भरी होने का मतलब ये है कि विष, कोई बात बोलता है मनुष्य तो ये जहर के समान लगती है, और जहर के समान जब लगती है तो मेरे प्रियो लोगों को बर्बाद कर देती है। घर के घर सत्यानाश हो जाते हैं। जिन ऑफिस में लोग काम करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, वहाँ बर्बादी हो जाती। तो मेरे प्रियो ये जो जुबान है ना, ये क्या कर देती है? आग लगा देती है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, ये आफत कह सकते हैं इसको हम। ये एक आफत है जो कभी रुकती नहीं है, और प्राणनाशक, और इसके द्वारा विष ही निकलता है, अच्छी बातें नहीं निकलती है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको समझा दिया है कि मुझे और आपको क्या करना है। इस ज़ुबान की जो बला है, इस बला से मुझे और आपको क्या करना है? बचना है, और ऐसा बचना है कि ये बड़ी आफत है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जैसे नाव को पतवार, नाव जब चलती है तो पतवार को हम काहे से रोक देते हैं? रस्सी से। घोड़े का इतना बढ़िया उदाहरण दिया कि घोड़ा कितना शक्तिशाली होता है, उसको एक लगाम से रोक लेते हैं। इसी प्रकार से मुझे और आपको अपनी जुबान को कंट्रोल करना है, और प्रभु ऐसा करने की सामर्थ शक्ति हम सबको दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया और करुणा के लिए। खुदावन, जितने भी प्रिय भाई बहन हमारे जुड़े हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जितने अब जुड़े ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको आशीषित कीजिए। आज का वचन जो बोया गया है प्रभु जी, बहुतायत से फलवंत होने पाए, और 1000 गुना और 1000 गुना इसमें लोगों तक पहुंच सके और फलवंत हो सके। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख ऐश्वर्य के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। और कल के सेशन के लिए शाम को 7 से 8 का सेशन है, और 9 से 10 में है। सॉरी, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि कल सैटरडे है, और सैटरडे को हमारा विशेष स्लॉट चलते हैं, जिसमें हमारे आदरणीय पास्टर साहब, पास्टर विनय जोसेफ साहब शाम को 5 बजे प्रभु के कलाम को बड़ी विश्वास के साथ लेके आते हैं। 7 से 8 फिर एक और प्रचार है, और फिर 9 से 10 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, जो कि हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं, वो हमारे भाई वहाँ से हैं छत्तीसगढ़ से, वो अपने परिवार के साथ आते हैं। और फिर हम लोग 10 से 10:30 बजे मिसेस डेविड के माध्यम से परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। तो प्रभु हम सबों को अपनी पनाह निगहबानी में रख के, सुरक्षित रख के, आशीष रख के, और आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत की बरकत आप पर बन जाए। जय मसीह की।